दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाओ और वसूली करो। कटिहार के नाजिया बानो पर कुछ इसी तरह का आरोप लगा है। दरअसल फलका थाना क्षेत्र के मोरसंडा गांव की रहने वाली नाजिया बानो ने फलका थाना प्रभारी पर 6 बार और थाने में तैनात एक पुलिस अधिकारी पर 5 बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पूर्णिया डीआईजी को एक आवेदन दिया था। मगर अब जांच के बाद जो खुलासा हुआ उसमें यह पता चला है कि यह पूरा आरोप बेबुनियाद है और इससे पहले भी नाजिया बानो छोटे छोटे विषय पर झंझट को लेकर लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगा चुकी है। इसलिए लोग नाजिया बानो को कटिहार के श्रीमती 420 कह रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्णिया डीआईजी के दरबार में पहुंचकर कटिहार फलका थाना प्रभारी मुन्ना पटेल और फलका थाना के ही पुलिस अधिकारी विकास कुमार पर दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप लगाते हुए मोरसंडा की रहने वाली नाजिया बानो है। एक जमीन के मामले को लेकर झूठा कागज बनाकर एक व्यक्ति पर दबाव डालकर रुपए ऐंठने का जब उपाय नहीं हो पाया और थाना ने इस पर मदद नहीं किया तो नाजिया बानो ने थाना प्रभारी और उनके सहयोगी पर ही संगीन आरोप लगा दिया। नाजिया बानो की माने तो फलका थाना प्रभारी मुन्ना पटेल ने उनसे 6 बार जबकि फलका थाना के ही पुलिस अधिकारी विकास कुमार ने उनसे 5 बार दुष्कर्म किया है। इसी बात को लेकर जब पुलिस ने जांच करवाया तो सारा भेद खुल गया। स्थानीय लोगों की माने तो नाजिया बानो पहले भी कई बार लोगों को इस तरह के आरोप में फंसाकर रुपए ऐंठ चुकी है। इससे पहले उनके चुंगुल में एक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर और उनके ही वार्ड के प्रतिनिधि फंस चुके हैं। हालांकि दोनों बार नाजिया ने उन दोनों से रुपए ऐंठ कर मामले को रफा दफा कर दिया था और इस बार भी लोग नाजिया पर ऐसा ही करने का साजिश रचने की बात कह रहे हैं। पूरे मामले पर एसपी वैभव शर्मा ने कहा कि महिला पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में जांच करवाया गया है। प्रारंभिक जांच के आधार पर सभी आरोप बेबुनियाद लग रहा है और थाना प्रभारी एवं पुलिस अधिकारी को झूठा आरोप पर फंसाने की साजिश प्रतीत हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद महिला द्वारा उनके आरोप के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। एसपी वैभव शर्मा ने कहा कि जिस समय नाजिया थाना प्रभारी पर दुष्कर्म का आरोप लगा रही हैं, उस समय फलका थाना प्रभारी मुन्ना पटेल कटिहार एसपी कार्यालय के कक्ष में डीआईजी के मीटिंग में उपस्थित थे। ऐसे में यह आरोप पूरी तरह निराधार लग रहा है। लेकिन फिर भी नाजिया को 7 दिन अपने आरोप के समर्थन में सबूत प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। दुष्कर्म जैसे संगीन वारदात में अगर कोई भी आरोपी है तो उसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसे संगीन वारदात को रुपए वसूली का जरिया बना ले तो उस पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बोला कि दूसरे दिन फिर हम गए, तब फिर क्या बोला कि हमको दोगे तब अपना हम काम करेंगे, स्टाम्प भी आपको दे देंगे, पैसों दिला देंगे। जा करके जो कर्मचारी जिस रूम में रहता है मुन्ना पटेल, उसी रूम में हमको बलात्कार किया। फिर दूसरे दिन सर हम गए, दूसरे दिन गए तो विकास बाबू ऐसा घटना हमारे साथ में किया। वो भी सर तुम्हारा काम कर देंगे, तुम टेंशन काहे लेती है, हम तुम्हारे पक्ष में है ना, सब चीज करवा देंगे, आपका पैसों दिला देंगे, न्याय भी दिला देंगे, सब चीज हो जाएगा। हमारे साथ में घटना वो करिए रहा, न्याय क्या दिलाएगा आप ही बताइए। हाँ बरोबर लगातार 6 बार मुन्ना पटेल किया, उसके बाद विकास बाबू 5 गए। बार बार मामला बिल्कुल निराधार है, इसका कोई ये सच्चाई नहीं है, बिल्कुल झूठ है। ये महिला एक फ्रॉड महिला है। इससे पहले भी हमारे सम्मानित वार्ड सदस्य पे ये आरोप लगा चुकी है 1.5 लाख के मामले में, जबकि उसका कुछ नहीं था। और पिछले अभी से कुछ दिन पीछे एक मदन मोहन मेहता था, शायद महतो जी, उस पर ये आरोप लगाया था केस के सिलसिले में। इनका केस के आयो जो थे जी, केस का आयो था, उस पर भी आरोप मदन महतो। और दूसरा चीज़ है कि ये एक प्राइवेट बैंक कर्मी पे भी ये आरोप लगाया है। इस टाइप से आरोप लगाना ये गलत है। ये कहीं ना कहीं ये पंचायत और प्रखंड को दूषित कर रहा है। ऐसे लोगों पे हम एसपी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसको जेल में भेजना चाहिए। मुझे समझते हैं ये आरोप गलत है। वो नाजिया बानो का पहले से गड़बड़ है, वो धंधा यही करती है। कभी हमको फंसा चुकी है। एक बार मेरी बीवी के नाम से आवेदन दे दिया था, नाम की 1.5 लाख रुपये बेईमानी कर गई है। यदि किसी बीवी पैसा लेगी तो उसके हस्बैंड को पता होगा ना। वो आरोप दी, मजबूर होकर के हमने पैसा देना पड़ा अपना इज्जत बचाने के लिए। कब आपके ऊपर आरोप लगाए थे, क्या आरोप था? 3-4 महीना पहले की बात है। कुछ मजबूर है कि हम पैसा दे दिए अपना इज्जत बचाने के लिए। हम उस खानदान से हैं
ये दाग नहीं लगता हम वैसे भी उस वार्ड के वार्ड मेंबर भी हैं। नजिया जिस वार्ड का है उस वार्ड के हम वार्ड मेंबर भी हैं और कंटिन्यू मेंबर पहले से भी हैं। नजिया कैसी लड़की है इसको हम अच्छी तरह से भली भांति हम जानते हैं। उसका धंधा ये बना हुआ है कि लोगों को बना के ठगना पैसा। अगर दरोगा साथ नहीं देगा तो दरोगा को ही फंसाएगी ये, यही काम है। रेप होता ज़बरदस्ती एक बाय वे, यहाँ ज़बरदस्ती हम रोज़ करवा रहे हैं, ये रेप नहीं है। अब गलत आरोप लगा रही है ये, तो धंधा शुरू से नहीं पूर्वज इसका ये धंधा है। कि जिस महिला ने आरोप लगाया है उस महिला का बैकग्राउंड आप देख लीजिए कि पहले से भी हम लोगों ने पता किया है। हमारी पूरी ग्राम पंचायत राज का जो यहाँ पे टीम है, जो हमारे मुखिया जी हैं उस पंचायत के, वहाँ के उप मुखिया हैं, जो समिति हैं, सब लोगों का कहना है कि उसका यही छवि रहा है और ये सब लोग को ज्ञात है। वो पहले भी बहुत लोगों को फंसा चुकी है इसी मामले में। इसलिए ये बहुत ही शर्म की बात है और बहुत दुखद बात है कि हमारे फलका प्रखंड को शर्मसार किया जा रहा है। इसकी गहन जाँच हो और सख्त इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हमारे इससे प्रतिनिधि और जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें लोग आने से कतराएंगे और हमारे फलका प्रखंड की बहुत बड़ी बदनामी होगी। हम लोगों को जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। जांच प्रतिवेदन के क्रम में हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी उस दिन का चेक किया है जो घटना का दिन बताया गया है और उसी घटना के दिन हम लोगों का यहाँ पर जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग भी होता है, तो उस दिन का यहाँ का भी फुटेज चेक किया गया है जिसमें थानाध्यक्ष यहीं पे थे घटना के समय जो टाइम बताया गया है। और फुटेज में उस तरह का कोई भी फुटेज प्राप्त नहीं हुआ जिसमें जो विक्टिम नज़र आए थाना पे। साथ ही साथ जो गांव है वहाँ पे गांव जाकर भी लोगों का बयान लिया गया है, तो विक्टिम ने ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उसके क्लेम को सपोर्ट मिले। तो ओवरऑल जांच अभी तक हुई है और पब्लिक से जो बयान लिए गए हैं उसमें अभी तक जो भी इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसमें से कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। और हम लोगों ने फिर से जो विक्टिम है उसको 7 दिन का टाइम दिया है अपनी तरफ से, अगर साक्ष्य उसको डालना है डाला गया। अगर वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाएगी तो हम लोग उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करेंगे। पहले भी उसने कई बार कंप्लेंट करी है, हम लोग उसको दागदार नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि हाँ पहले भी उसने कई कंप्लेंट्स की हैं, कई बार वो कॉम्प्रोमाइज़ में भी गई है और पैसा लेने की भी बात प्रकाश में आई है। तो ये सब चीज़ें भी जाँच का पार्ट बना है। इसीलिए लेकिन फिर भी जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसके तहत हम लोग चाहते हैं कि विक्टिम को दोबारा मौका मिले। तो हम लोग जो जांच हुई है उसके क्रम में उसको बताते हुए कि जांच में क्या पाया गया है, अनुमंडल पदाधिकारी जो क्षेत्र के हैं उनके थ्रू उनको नोटिस दिया जा रहा है 7 दिन में कि अपने पक्ष रखने के लिए जो भी उनके पास एविडेंस है या तो उसको प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके विरुद्ध हम लोग जो भी कानूनी धारा है उसमें कार्रवाई करेंगे।